तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना प्राइम। पिछले एपिसोड के अंत में हम देखा था फ्लाइंग टोड, फूडी और सेंगजाई दोनों को इन किले से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन एक छोटी सी गलती हो जाती है जी एक लड़की को जिंदा छोड़ देते हैं। वो लड़की होश में आकर सबको बता देती है कि ये लोग ऐसे भागने की कोशिश करने वाले हैं और इसी के साथ में पूरा प्लान पूरी तक खराब हो चुका है। फ्लाइंग टोड और फूडी अभी भी ऐसे निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन फूडी को सिपाही ने चारों तरफ से घेर लिया है और केवल फ्लाइंग टोड इस जगह से निकल पाता है। सेंगजाई को इस समय इस पूरे सीन को देखकर खुद के ऊपर इन लड़कियों की ओर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि इन लड़कियों की वजह से 2 बार उसके भागने का प्लान खराब हो गया। वो इनमें से एक लड़की के गर्दन के ऊपर चक्कू घोंपकर उसको वहीं पे खत्म कर देता है। इसके बाद में इस जगह पर आग लगा देता है ताकि सिपाहियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके और फ्लाइंग टोड और फूडी को से निकलने का मौका मिल पाए। लेकिन केवल फ्लाइंग टोड यहाँ से निकल पाता है। फूडी को सिपाहियों ने चारों तरफ से घेर रखा है, वो उसके ऊपर कैसे अटैक करते जाते हैं। फूडी शुरुआत में तो किस तरीके से उनसे फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन एंड के अंदर बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है, जमीन पे गिर जाता है। उसके अपने खून के अंदर चांद का रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, जिससे कि सोचने लगता है अच्छा तो ऐसी बात है, ब्लड मून इस तरह का दिखाई देता है। इसके बाद में इसकी पूरी खबर सोंग बोकोंग के पास पहुंचती है, जो कि इस जगह के इंचार्ज है। वो तुरंत अपने घोड़े के ऊपर सवार होकर प्रिंस के मेंशन की तरफ भागने लगता है, चिल्लाते सबको इंस्ट्रक्शन देता है कि किसी तरह से प्रिंस को बचाना पड़ेगा। प्रिंस की जिंदगी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो कोई भी सबके पीछे है वो थीव, उस थीव को पकड़ो, वो ऐसे बचकर निकलने में कामयाब नहीं होना चाहिए। इस पूरी जगह पर नाकाबंदी कर दो, सभी गेट बंद कर दो, कोई भी सिटी से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मुझे किसी भी हालत के अंदर वो बंदा जिंदा हालत में चाहिए। इसी समय उसको दिखाई देता है आग में से कोई बाहर निकल रहा है, असल में सेंगजाई है, जो कि आग को चिरते हुए बाहर निकल रहा होता है। वो कहने लगता है सोंग बोकोंग, ये तुम चेक करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मेरे ऊपर जाना खतरा है। मैं इस टाइम पर इस आग के अंदर था, तुम इस आग को बुझाने की बजाय उस चोर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पर मेरे ऊपर ध्यान देना चाहिए, किस तरीके से मेरे ऊपर किसी ने कितना खतरनाक अटैक किया, मुझे जान से मारने की कोशिश की। तुम एक प्रिंस को भूलकर एक चोर के ऊपर ध्यान दे रहे हो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। भाई यहाँ पर तुम्हारा मेहमान हूँ, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि मेरी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखो। देख रहे हो इस जगह पर कितना खतरनाक आग लग चुकी है, फिर भी तुम किसी और बारे में सोच रहे हो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसी के साथ में सब के सब प्रिंस की तरफ दिख रहे होते हैं। उनको प्रिंस के हाथ के अंदर एक कांच का टुकड़ा दिखाई दे रहा होता है, जिसके ऊपर काफी सारा खून लगा हुआ है। सब समझ जाते हैं ये प्रिंस अभी अभी किसी को मार के आ रहा है। वो पहले तो उस कांच को जमीन पर गिरा देता है और फिर आगे बढ़ते हुए आगे बोलता है उस चोर को ढूंढने के बजाय मुझे बचाओ, तुम लोगों ने बहुत ज्यादा गलत किया, मुझे जान से मारने की कोशिश की। इस पे वो लोग बोलते हैं आप लोगों ने गलत समझा है, हम किसी को भी जान से मारने की कोशिश नहीं करने वाले। प्रिंस आप तो हमारे यहाँ पर मेहमान हैं, हम तो वो जिंदा रखना चाहते हैं। आप हमारे कितने काम के आप जानते नहीं है, हम बिल्कुल भी आपको किसी तरह की चोटी बचा सकते। इस समय एक सेनापति की एंट्री होती है, वो यहाँ पर बोलने लगता है लॉर्ड एक खबर है। तभी सेंगजाई के एकदम पास पहुंच चुका होता है। वो एकदम से इसको गर्दन से पकड़ लेता है, जैसे गले को दबाने वाला है। सब घबरा जाते हैं, लेकिन असल में सब बिल्कुल भी नहीं होता। सेंगजाई केवल उसकी गर्दन को पकड़ नीचे की तरफ करता है, उससे बोलता है तुमने उन 2 लड़कियों को मुझे मारने के लिए भेजा था, उन दोनों ने अचानक से मुझे प्रोटेक्ट कर दिया। इसमें सोंग बोकोंग कहता है क्या कह रहे हैं आप, कि सच में ऐसा हुआ था? उन लड़कियों ने आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो लड़की तो बहुत ज्यादा वफादार है, हमारे साथ में काफी लंबे टाइम से है, बिल्कुल भी आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। इसमें सेंगजाई बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें झूठ बोल रहा हूँ? उन्होंने बिल्कुल मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी, मुझे मारने के साथ साथ में उन्होंने इस जगह पर आग भी लगा दी ताकि मैं जिंदा जल जाऊं। वो तो बड़ी मुश्किल से मैं उन दोनों को मारने में कामयाब हो गया और उसके बाद में उस जगह से बाहर निकल गया, वरना अभी तो मैं अंदर की साइड में मारा जाता। ये कहते सेंगजाई असल में सोंग बोकोंग और उसकी पूरी सेना का टाइम वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। वो चाहता है सबका ध्यान उसी की तरफ रहे और वो उसमें कामयाब भी हो पा रहा है। वो लोगों से आगे बोलने लगता है मैं चाहता हूँ सबसे पहले हम ये पता लगाएं कि इन लड़कियों के ऊपर भेजा किसने था। उस चोर को ढूंढने की कोई भी जरूरत नहीं है, चोर को जाने दो, पहले ये पता लगाओ इस सब के पीछे किसका हाथ है। अगर तुम्हारा हाथ हुआ तो तुम्हारे साथ में बहुत ज्यादा बुरा रहने वाला है। इस टाइम पर एक और बंदे की एंट्री होती है, जो कि एक खबर लेके आया है। वो बताता है कि उस बंदे को पकड़ लिया गया है, जो कि ऐसे भागने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर सोंग बोकोंग भी खुश जाता है। वो सेंगजाई से बोलता है तब तो आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शायद से हमने उसको पकड़ लिया है। इसके अंदर सेंगजाई की नजर पड़ती है, असल में लोगों ने फूडी को पकड़ लिया है। फूडी की चारों से कब तक खून बह रहा है, सिपाही उसको अपने भाले की नोक पे रखे हुए हैं, किसी भी टाइम पर उसको प्रोटेक्ट करके उसे खत्म कर दिया जाएगा। सेंगजाई उसे बचाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी सोंग बोकोंग उसको रोकते हुए बोलता है नहीं आपको ऐसा बिल्कुल भी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ये बंदे हत्यारा है, आपको मारने की कोशिश करने वाला था, आप बिल्कुल भी इसके पास मत जाइए, ये आपके ऊपर दोबारा से अटैक करने की कोशिश कर सकता है। ये कहते हुए सोंग बोकोंग ने सेंगजाई के अपने साथियों से बचा के निकालने के प्लान को पूरी तरह से बेकार कर दिया है। उसके चेहरे के ऊपर काफी अजीब से एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे उससे कह रहा हो कि तुम्हारा कोई प्लान हमारे खिलाफ काम नहीं कर सकता है। यहाँ से सीन टोड विलेज शिफ्ट होता है। फ्लाइंग टोड यहाँ पहुंच चुका है। आके जंगली सूर बताने लगता है कि सेंगजाई के साथ में क्या सब कुछ हुआ। फूडी ने कितनी मुश्किल से फ्लाइंग टोड की जान बचाई है और फूडी इस टाइम पर सेना की तरफ से चारों तरफ से घिरा हुआ था। फूडी की जान खतरे में है। यहाँ पर फूडी के साथ में फ्लाइंग टोड को एक अलग रिलेशन हो चुका है। फूडी को इस तक खतरे में छोड़ना फ्लाइंग टोड को काफी बुरा लग रहा होता है। वो जंगली से स्पेशली रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि किसी भी तरीके से फूडी को बचा ले। हमेशा की तरह स्विंग के पास में इस टाइम पे भी काफी आइडिया होता है। वो जंगली को बताती है कि जो लिंगजाओ सिटी है उससे कुछ लोग अभी भी उनके पास में कैद है, वो चाहे तो एक्सचेंज कर सकते हैं। लिंगजाओ सिटी से बड़ी सैनिक से सेंगजाई को मांगा जा सकता है उस बंदे के बदले में। इस पर चंगली बोलता है ये टेक्निक वर्क
नहीं कर सकती, क्योंकि जो चगान सिटी का प्रिंस है उसकी वैल्यू कहीं ज्यादा है उस बंदे से जो कि हमारी सिटी के अंदर कैद है। तो ये डील के लिए वो साफ साफ मना कर देंगे। इसमें स्टडीज बोलता है तो फिर डील करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमारी सेना को तैयार करते हैं और लिंगजो सिटी को प्रोटेक्ट करके उसको पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। फ्लैंकटोड को ये बात बिल्कुल ठीक लगती है, वो भी खुश तो बोलता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए, पूरी जोर से उनको प्रोटेक्ट करके उनको पूरी तरह से खत्म कर देंगे और हमारे साथियों को छुड़ा लेंगे। इसमें चेंगली बोलता है नहीं ये प्लान भी वर्क नहीं करेगा। जब हम खुद की सिटी को डिफेंड कर रहे होते हैं तुम्हारे पास में हमारी खुद की सिटी के अंदर होने का एडवांटेज होता है, हम ऊपर दीवार के ऊपर चढ़कर अपनी सिटी को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। इस वजह से कम नंबर होने के बावजूद भी आसानी से सिटी को डिफेंड कर पाते हैं। लेकिन अगर अटैक करने की बात आएगी तो हम नीचे होंगे और वो लोग दीवार के ऊपर चढ़े हुए होंगे। लिंगजो सिटी के ऊपर इस तरह से अटैक करना एकदम नामुमकिन होने वाला है। उनके पास में 1 लाख सिपाही है जो कि दीवार के ऊपर चारों तरफ खड़े होने के बाद में इतने खतरनाक हो जाते हैं कि उनको बिल्कुल भी अटैक करके जीता नहीं जा सकता। हमारी सेना तो बहुत छोटी है, आसानी से पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और केवल 2-3 लोगों को बचाने के बदले में अगर हम अपनी पूरी सेना खत्म करवा दें तो ये एकदम बेवकूफी होने वाली है। इस पे ये लोग बोलते हैं तो फिर हम क्या करने वाले हैं, क्या हम अपने लोगों को इस तरीके से लिंगजो सिटी के अंदर छोड़ देंगे? जंगली बोलता है नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, हम कुछ तो करेंगे ही। मैं चाहता हूं हमारे पास में जो कुछ लोग हैं लिंगजो सिटी के उनको एक्सचेंज किया जाए, लेकिन सेंगजाई के बदले नहीं बल्कि फूडी के बदले। फूडी की वैल्यू उन लोगों के लिए ज्यादा नहीं है, हम आसानी से फूडी को एक्सचेंज कर सकते हैं। ये सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं क्योंकि फूडी की खुद की कुछ भी वैल्यू नहीं है। फूडी यहाँ पर उस प्रिंस के साथ में आया था, प्रिंस आया तो फूडी भी आ गया और प्रिंस चला गया तो फूडी भी चला गया। तो फूडी को बचाने के लिए एक्सचेंज करना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता है। स्ट्रेटेजिस्ट इस बात का विरोध करते हुए लगता है जो बंदा हमारे पास में है वो हमारे लिए काफी बड़ा वेपन है, हम उसको किसी भी समय यूज कर सकते हैं। लेकिन वो बंदा फूडी वो तुम्हारे बिल्कुल भी काम का नहीं है, रिंग ट्राइब से बिलोंग करता है और रिंग ट्राइब के साथ हमारी कुछ खास दोस्ती है भी नहीं। तो बेकार में उसको बचाने के लिए हमारे इतने बड़े वेपन को खर्च कर देना ये पूरी बेवकूफी होने वाली है। लेकिन इस टाइम पर फ्लैंकटोड काफी खुश हो रहा होता है, वो समर्थन करते हुए बोलता है मुझे लगता है हमें बिल्कुल ऐसा करना चाहिए, फूडी को बचाने के लिए जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो जरूर से करना चाहिए। फूडी भी एक इंसान है, हर किसी की वैल्यू एकदम बराबर होनी चाहिए, किसी प्रिंस की ज्यादा नहीं और फूडी की कम नहीं। जंगली को फ्लैंकटोड की बात एकदम ठीक लग रही होती है, वो स्ट्रेटेजी समझने लगता है तुमने सुना इसने एकदम ठीक कहा है, हम किसी की वैल्यू कम या फिर किसी की वैल्यू ज्यादा को नहीं नाप सकते। फूडी की वैल्यू भी उतनी ही है जितनी सेंगजाई की, इसलिए उसको बचाने के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं वो सब कुछ करेंगे। इसके बाद में इस चीज के ऊपर काम शुरू कर दिया जाता है। स्ट्रेटेजिस्ट को ये एक्सचेंज किस तरह से करना है इसकी पूरी जिम्मेदारी सौंप दी जाती है, उसके ऊपर सारी काम है। इसके बाद में वो फ्लैंकटोड से बात करने लगता है कि किस तरीके से सेंगजाई को छुड़ाना है। वो फ्लैंकटोड की वजह से हर चीज पता लगाना चाहता है कि किस तरीके से लिंगजो सिटी को प्रोटेक्ट करके सेंगजाई को छुड़ाया जा सकता है, क्योंकि सेंगजाई को छुड़ाने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लैंकटोड अपने सारी सत्य इस जगह पहुंच चुका है, एक नक्शे के ऊपर काम करना शुरू कर देता है जिसमें एक समझ बता रहा होता है कि इस जगह पर इतने सिपाही है, यहाँ से हम यहाँ से एंटर कर सकते हैं और इस तरीके से सेंगजाई को छोड़ा जा सकता है। ये पूरी प्लानिंग चल रही होती है और प्लानिंग के अंदर काफी सारी कमियां भी दिखाई दे रही है। इसके बाद में हम लिंगजो सिटी का सीन देखते हैं जहां पर सेंगजाई और संग बोकोंग आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं। सेंगजाई संग बोकोंग से पूछता है फूडी के साथ में क्या हुआ, क्या वो अभी भी जिंदा है? संग बोकोंग बोलता है हाँ बिल्कुल वो अभी भी जिंदा है। सेंगजाई कहता है क्या तुम लोग उसको टॉर्चर कर रहे हो? संग बोकोंग कहता है ये तो ऑब्वियस सी बात है, हम तो उसको टॉर्चर करेंगे ही, वो हमारे साथ में एक जेल के अंदर कैद है जहां पर उसको थोड़ा बहुत टॉर्चर किया जा रहा है, लेकिन इतना टॉर्चर नहीं किया जाएगा कि उसकी जान निकल जाए। इसमें सेंगजाई को फिर तो गुस्सा आता है, वो बोलने लगता है नहीं ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम मेरे साथी को इस तरह टॉर्चर नहीं कर सकते। इस पर संग बोकोंग कहता है बिल्कुल हम कर सकते हैं, उसकी वजह से हमारे काफी सारे सिपाही की जान गई है, उसने उस टाइम पर काफी सारे सिपाही को वहां से भागने से पहले मार दिया था और इसके अलावा उसकी वजह से वो चोरी बचकर निकलने में कामयाब हो गया। इसका मतलब वो हमारा दुश्मन है, वो देशद्रोही है और एक देशद्रोही के साथ में बिल्कुल इस तरह बर्ताव किया जा सकता है। आपको बिल्कुल भी इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। हो सकता है वो आपका दोस्त है इसलिए आपके मन के अंदर उसके लिए सांत्वना आ रही है, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि आप प्रिंस है, आपके लिए कोई भी ऊंचा या फिर नीचा नहीं है, हर कोई आपके लिए बराबर होना चाहिए। मंत्री क्या तुम्हें ध्यान है हमारे कितने लोग मारे गए? इस पे वो बंदा बोलता है हाँ बिल्कुल मुझे पता है, हमारे 50 लोग घायल हो चुके हैं और 27 लोगों को उसने मार दिया था। इस पर संग बोकोंग आगे बोलता है 27 लोग, तुम जानते हो उनकी वैल्यू कितनी ज्यादा होती है। 27 फैमिली पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, उसकी फैमिली के अंदर लोग लगातार रो रहे होंगे और ये सब कुछ हो रहा है तुम्हारे इस दोस्त की वजह से, इसलिए उसको टॉर्चर किया जा रहा है। अगर हम उसको ऐसे छोड़ देंगे तो कितनी सारी फैमिलीज की जो विद्रोह तैयार हो जाएगा, वो सबके सामने लड़ने के लिए आ जाएंगे क्योंकि सिपाहियों के मरने वाले को हमने इस तरह छोड़ दिया। एक तरह से देखा जाए तो संग बोकोंग की बात बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन सेंगजाई को भी काफी गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि ये सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है। वो चिल्लाते बोलता है ये सब कुछ एकदम बकवास है, वो गालियां करना शुरू कर देता है और साथ में उसको धमकी भी देता है कि जैसे वो चगान सिटी पहुंच जाएगा सबसे पहली बच्ची जो वो करने वाला है अपनी सेना के साथ में इस जगह पर अटैक करके लिंगजो को पूरी तरह से खत्म कर देगा। इस पर संग बोकोंग कहता है पहली बात तो आप कभी भी चगान सिटी नहीं जाने वाले हैं क्योंकि चगान सिटी के ऊपर जस्टिस कल्ट ने अटैक कर रखा है, तो जब तक जस्टिस कल्ट वहां पर है तब तक चगान सिटी के अंदर कोई भी एंटर नहीं कर सकता। दूसरी बात रही बात आपकी सेना की, तो सेना आपके पास से बिल्कुल भी नहीं है,
क्योंकि आप सिक्स्थ प्रिंस है जो आपके ऊपर है ली टियान, उसके पास में सारी पावर है, आपके खुद के पास में बिल्कुल पावर नहीं है। क्या आप भूल चुके हैं आपको क्या नाम दिया गया है? लूजर प्रिंस। और लूजर प्रिंस के पास में बिल्कुल भी सेना नहीं होती है, तो आप किसी भी तरीके से हम पर अटैक करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन आप हम पर तब अटैक कर सकते हैं जब आपके बड़े ब्रदर ली टियान की मौत हो चुकी हो और आपकी जगान सिटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी हो, तब आप जगान सिटी के किंग बन जाएंगे। इस बात को जानकर हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी कि आप जगान सिटी के किंग बन गए, और किंग बनने के बाद आप जोर से हम पर अटैक करने के लिए आ सकते हैं। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ जब जगान सिटी किंग बन जाएंगे तो आपका सबसे ज्यादा वफादार मैं होऊंगा, मैं आपके साथ में पूरी तरह खड़ा रहूंगा, और किसी से भी अगर आपकी फाइट होती है तो आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर उनसे फाइट करूंगा। इसलिए आपको हमसे फाइट करने की जरूरत नहीं है। उस बंदे फूडी जो किसको आप जानते भी नहीं है, जब तक सदा रिंग ट्राइब से बिलोंग करता है, उससे खुद की कुछ औकात नहीं है, तो उसके लिए आपको हमसे फाइट करने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ वफादार रहिए तो हम भी आपके साथ वफादार रहेंगे। सेंगजाई को भी गुस्सा आ रहा होता है, वो कहने लगता है तुम्हें लोगों को क्या लगता है अगर मैं इस जगन सिटी पहुंच जाऊंगा तो कुछ कर नहीं पाऊंगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं जगन सिटी चला जाता हूं तो मेरे वहां पर जाने से काफी कुछ हो जाएगा। यहाँ पर बैठे रहने से, कुछ भी ना करने से, लड़की के साथ मजे करने से तो ज्यादा बेहतर है। अगर मैं अपने देश के लिए फाइट करते मारा भी जाता हूँ तो वो मेरे लिए कभी तक गर्व की बात होगी। इसी के साथ ही संग बुकों के चेहरे के ऊपर काफी चीज एक्सप्रेशन आ जाते हैं। वो आगे बढ़ते बोलता है अच्छा ऐसी बात है, आप मरने को भी गर्व की बात काउंट करते हैं, तो फिर इस गर्व को हासिल करने के लिए आपको इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। जरा एक बार मुझसे कहिएगा, ये गर्व तो मैं आपको ऐसे ही दे दूंगा। जी कहते वो सेंगजाई के एकदम पास में आता है और फिर बोलता है तो बताइए प्रिंस, क्या आपको वो चाहिए? आप हमारे मेहमान हैं, आपको ये छोटी मोटी चीजें तो हम लाके दे ही सकते हैं। अब इसके बाद में सेंगजाई का मुंह नहीं खुलता। उसको पता है अगर यहाँ पर वो खुद मारा जाता है तो फूडी सत्य वैसे होने वाला है। फूडी तो वैसे भी इनके बिल्कुल भी काम का नहीं है। जब तक यहाँ पर सेंगजाई जिंदा है तब तक ये फूडी जिंदा रहेगा, इसलिए सेंगजाई एकदम चुप रहता है। तो सोंगबोकोंग आगे बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है, अभी आपको ये गर्व नहीं चाहिए तो आपको बाद में जब कभी चाहिए होगा हमें बता दीजिएगा। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत है तुरंत ही आपके लिए ला दी जाएगी। और ये कहते हैं सोंगबोकोंग अपने साथी के साथ चला जाता है। इसी के साथ में इस एपिसोड को यहीं पे खत्म कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तू मेरा बेटी तुझे अपनी बीती तू है, समंदर सी दुनिया भावना में बह गया मैं।